सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धम्म दीक्षा दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज के दिन जो आज 14 अक्टूबर है, तो बाबा साहब ने जब 1956 में धम्म ग्रहण किया, वो दिन 14 अक्टूबर था। लेकिन 14 अक्टूबर बाबा साहब ने नहीं चुना था, बाबा साहब ने चुना था विजयदशमी। लेकिन संयोग से 1956 में विजयदशमी 14 अक्टूबर की पड़ी, इसलिए हमारा ये पर्व दो भागों में बट जाता है, दो भागों में, और दोनों भागों में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से धम्म दीक्षा दिवस को मनाने का काम करना चाहिए। सही मायने में मानसिक गुलामी से जो मुक्ति का मार्ग है, वो बाबा साहब ने हमको विजयदशमी वाले दिन दिया, वो 14 अक्टूबर वाले दिन दिया। तो मानसिक गुलामी क्या है? ये धर्म हमको मानसिक गुलाम बनाता है। ये अंधश्रद्धा, पाखंड, ढोंग, ये सब मानसिक गुलाम बनाता है। और इससे मुक्ति के लिए बाबा साहब ने हमको यह धम्म दिया। वो आज का दिन 14 अक्टूबर था। तो 14 अक्टूबर का दिन महत्व का दिन है। इसे लोग वर्तमान समय में, उस समय लोगों को शब्द का ज्ञान नहीं रहा होगा, तो कोई बोल देते कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बोल देते हैं, कोई धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिवस बोल देते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर बाबा साहब की दृष्टि से देखेंगे तो वह धम्म दीक्षा दिवस है, धम्म दीक्षा दिन है। उन्होंने कहीं भी इस प्रकार का नहीं कहा। ये तो उनके मानने वालों ने अंधश्रद्धा में आकर उनके साथ उनके ज्ञान को छोटा करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समझ नहीं पाते हैं क्या शब्द उचित हैं, क्या अनुचित हैं। धम्म चक्र जो प्रवर्तन दिवस है, वह आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है, और उसका जो चक्र है धम्म का, वो सम्यक संबुद्धि घुमा सकते हो। संसार में दूसरा कोई प्राणी नहीं। जो बुद्ध हो गए हैं उनका ये काम है, और बाबा साहब बुद्ध नहीं हुए, बोध सत्व हैं, बुद्ध बनने के रास्ते पर हैं। इसलिए उस महामानव ने हमको यह मानसिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिया है, उसे ठीक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। कैसे ग्रहण करना चाहिए? सबसे पहले भगवान बुद्ध के शील ग्रहण किए बाबा साहब ने, जो उस समय के मंत्री जी थे, चंदमणि महास्थविर। उसके बाद में लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। इन 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर व्यक्ति मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकता है। तो कम से कम 14 अक्टूबर वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन, हम ऐसा संकल्प करें कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, हम अधिक से अधिक उनको अपने जीवन में पालन करेंगे, आचरण में लेके आएंगे। कोई चीज एकदम से नहीं आती, क्योंकि अगर आदमी प्रयास नहीं करेगा तो जीवन भर नहीं आ सकती। प्रयास करेगा तो आएगी। 1956 में बाबा साहब ने यह धम्म हमको दिया, और उस समय से 69 साल हो गए। 69 साल में जो हमको प्रगति करनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाए। और जब दीक्षा ली बाबा साहब ने, तब उन्होंने कहा था कि मैं अगर 2 साल का जीवन और मिला तो मैं पूरे भारत को बुद्ध में कर दूंगा। और हम लोगों को 69 साल हो गए। भारत को बुद्ध में की बात क्या, परिवार भी हम अपने परिवार को बौद्ध में नहीं बना पाए, बुद्धिस्ट नहीं बना पाए।
समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। बात तीखी है, लेकिन जब गंभीरता से चिंतन करेंगे समझ में आएगा क्या हमारा परिवार बुद्धिस्ट हुआ है उस मसीहा का, जिसने हमको मानव जीवन दिया, जिसने हमको मानवीय अधिकार दिए। उस मसीहा के प्रति हमारा क्या उपकार है, क्या कर्तव्य है, कितने हम कर पाए हैं। लेकिन फिर भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रुक गए हैं, रुके नहीं हैं, गति हमारी धीमी है, गति हमारी धीमी है, रुके नहीं है। कारण क्या है, गति धीमी क्यों है, उसके कारण है। कारण ये है कि बहुत थोड़े लोग, हमारा समाज बहुजन है और बहुजन में से बहुत थोड़ी संख्या में लोग सही मायने में बाबा साहब के मिशन को लेकर काम करने वाले हैं। बहुत थोड़े लोग हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण का, अधिकारों का लाभ लेकर उनके मिशन को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। हमारे लोग हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, इसलिए हमारी गति थोड़ी धीमी है। जब इस सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं और पूरा भारत में बुद्धमय बनाने की ओर चल सकते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं आगे जो बहुसंख्यक लोग हैं जो बाबा साहब के मिशन को पीछे ढकेलने के लिए लगे हैं, तो कम से कम उनको सद्बुद्धि मिले, सद्विवेक मिले, तो पीछे ढकेलने वाले न बने, जहाँ है वो वहीं रहने दें और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे योगदान देंगे? अभी वर्षा काल का समय निकल के गया। वर्षा काल में 3 महीने हम पहली बार भोपाल में आना हुआ और 3 महीने में हमने ये देखा, हम बहुत सारी जगह गए, जो लोग बाबा साहब के मिशन को लेकर, बाबा साहब के भगवान बुद्ध के धर्म को लेकर काम करने वाले लोग हैं, वो अधिकतर उम्र प्राप्त कर चुके हैं, यानी वो बूढ़े होने की स्थिति में है। जो धर्म हमको आगे बढ़ाना है, प्रगति करनी है समाज में, तो उसको बदलने वाला रास्ता हम नहीं अपना पाए हैं। पहले तो हम बहुत कम लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, और थोड़े हैं भी तो ऐसा लगता है कि ये पीढ़ी खत्म भई तो धर्म ही खत्म हो जाएगा, समाज से धर्म ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी दिखती नहीं हमको। तो ये सोचने की बात है कि हमको अगली पीढ़ी में काम करना है। हमारी पीढ़ी जितना हम कर पाए उतना कर रहे हैं। थोड़े ही लोग हैं करने वाले, अधिक नहीं हैं, थोड़े हैं। लेकिन थोड़े लोगों को और चिंतन करना पड़ेगा कि जो धर्म हम जितना कर पा रहे हैं उसको हम ट्रांसफ़र करें, संस्कार दें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर धर्म की स्थापना करें और वह बाबा साहब के मिशन को, मूवमेंट को समझें। उसके लिए समय निकालें, अपने ज्ञान विवेक को बढ़ाएं। भगवान बुद्ध ने जो हमको धर्म दिया है वो मानव कल्याण का धर्म है। मानव कल्याण का धर्म है तो मानव कल्याण का हित समझते हुए, मानव हम भी हैं, हमारा भी कल्याण तब सदेगा अगर आज हम केवल अपने तक सीमित रहेंगे कि मैं हूं, मेरी संतान योग्य बन जाए तो योग्यता तो प्राप्त कर लेगा, शिक्षा तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर वो मिशन के लिए काम नहीं करेगा तो वो सफलता की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं दूसरों के हाथ में होंगी और हम फिर दोबारा से गुलाम बनने की स्थिति में आ जाएंगे। तो उस बात को सोचने की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। हम उस समय हमारा जो 11 तारीख को समापन हुआ, समापन के समय में बहुत सारे बंधु लोग बोले, हमने तो केवल आभार प्रकट किया सभी लोगों का, खास तौर से क्योंकि कोई वर्षावास जब कहीं बंधु लोग करते हैं तो कोई लोग जिम्मेदारी लेते हैं और वो अपने संगठन के माध्यम से, मंडल के माध्यम से, समूह के माध्यम से
उसको नियोजन करते हैं। तो इस प्रकार से ये, क्योंकि बिच्छू लोग कहीं वर्षावास करेगा तो उसका कोई ना कोई आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी। हम थोड़े मध्यम मार्गी लोग हैं, मध्यम मार्गी हैं और अपना सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ के चलते हैं। नहीं, जो वास्तव में सही प्रकार से वर्षावास जो मतलब बनते लोग करते हैं, जैसा महाराष्ट्र में होता है, तो जो बंते जी ने कहीं अधिष्ठान लिया तो स्पष्ट बोल देते हैं कि 3 महीने तक जब तक वर्षावास का समापन नहीं होता तब तक ये पूरे के पूरे सब लोग अगर हमारे अनुसार काम करोगे तो हम यहाँ अधिष्ठान लेंगे, तो वर्षावास करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार वो सब तैयार होते हैं और पूरी व्यवस्था वो लोग करते हैं। चाहे अधिकतर संगठन के माध्यम से ही करते हैं, समूह के माध्यम से करते हैं, महिला मंडल, उपासक मंडल, तो उसके कोई ना कोई तो मुखिया रहते हैं। जो मुखिया रहते हैं तो उन्हीं को आभार दिया जाता है, क्योंकि वो जब नियोजन तो वही करने वाले हैं, लोगों को जोड़कर वही लेने वाले हैं। तो इस वजह से इसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि उस समय कई बंदे लोग बोले, लेकिन कठिन चीवरदान का कार्यक्रम था, हमने तो केवल, हमको बहुत सुना लोगों ने, लेकिन क्यों, क्या बोलते हैं, दूसरे सुनने को मिलने चाहिए। तो इतने भंते जी आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने उपदेश दिए, देशना दी। विषय था, विषय से थोड़े अछूते रहे, अछूते रहे, विषय को छुआ नहीं, छुआ तो बहुत थोड़ा छुआ। हमारा समाज जाने कि आखिर क्यों कर रहे हैं इस काम को। भाई कोई काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अगर कारण नहीं होता तो कार्य का क्या मतलब है। तो हम कठिन चीवरदान वर्षावास समापन का उत्सव मना रहे हैं, आखिर क्यों मना रहे हैं, क्यों मनाना चाहिए, वो जानने को होने का है, पता होना चाहिए। तो ये जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे कोई बंते जी कहीं वर्षावास करते हैं, वर्षावास के बाद में 3 महीने के बाद में वर्षावासिक बिच्छी को कठिन चीवरदान दिया जाता है, समापन का कार्यक्रम किया जाता है। तो कठिन चीवरदान क्यों कहते हैं, बड़ी कठिनाई से तैयार किया जाता है, बहुत ही कठिनाई से। आप लोगों के पास समय है सुनने का, पूर्ण समय है कि थोड़ा है, उस हिसाब से मैं अपनी बात को रखूंगा। तो कठिन चीवर बड़ी कठिनाई से तैयार होता है। कठिनाई से कैसे कि आज की परंपराएं दूसरी हैं। भगवान बुद्ध के काल में एक कहानी है, उससे आप समझ पाएंगे। उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वह उनको लगा कि मुझे भगवान को चीवर दान करना चाहिए। तो बड़ी ही कठिन परिश्रम से धागा तैयार करती हैं, धागे से कपड़ा बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं, चीवर बनाती हैं, चीवर बनाकर भगवान बुद्ध के पास दान करती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, गौतमी संग को दो, संग को देना मुझे देने जैसा है। तो गौतमी कहती है, भगवान ये मैंने धागे से लेकर चीवर बनाने तक मेरे मन में केवल आपके लिए देने का भाव था और मैं आप ही को देना चाहती हूँ। मैंने कठिन तप किया है ये दान करने के लिए, मुझ पर अनुकंपा करो, मेरे हित के लिए, मेरे सुख के लिए इस चीवर को स्वीकार करो। भगवान फिर कहते हैं, गौतमी संग को दो, संग को देना मुझे देने जैसा है। तब तीसरी बार गौतमी कहती है, भगवान इस वृद्धावस्था में धागे से धागा बनाया, कपड़ा बनाया, चीवर बनाया, कम देखते हुए कठिन परिश्रम किया कि मुझे इसका पुण्य मिले। क्या मैं इतनी अभागी हूँ कि मुझे पुण्य नहीं मिलने का वो है? मुझे आप पुण्य क्यों नहीं देना चाहते, मेरे दान को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? फिर गौतमी से कहते हैं, गौतमी संग को दो, संग को देना मुझे देने जैसा है। भगवान ग्रहण नहीं करते। गौतमी निराश होती है,
और एक ओर चली जाती है, रोती है। आनंद आते हैं, गौतमी को रोता हुआ देखते हैं, कारण पूछते हैं तो गौतमी बताती है कि मैंने इस वृद्धावस्था में सूत काता, धागा तैयार किया, धागे से कपड़ा तैयार किया, कपड़े से चीवर तैयार किया, और भगवान को मैं अपने पुण्य के लिए, मेरे वर्तमान जीवन के लिए, भविष्य के जीवन के लिए, मेरे हित के लिए, सुख के लिए ये जो चीवर बनाया भगवान को दान करना चाहती हूँ, भगवान नहीं ले रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या मैं इतनी अभागी हूँ? क्या मुझे पुण्य नहीं मिल सकता? क्या मुझसे कोई पाप हुआ क्या? क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? तब आनंद कहते हैं कि आप रुकिए, मैं भगवान बुद्ध के पास जाता हूँ और उनसे चर्चा करता हूँ। तब भगवान बुद्ध के पास आनंद आते हैं और कहते हैं, भगवान ये जो गौतमी है वहाँ किनारे में रो रही है, उन्होंने आपको अपनी आंचल का दूध पिलाया है, माँ है, बेटे की तरह से आपका पालन पोषण किया है, क्या उनको इतना अधिकार भी नहीं है कि उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए, उनके द्वारा कठिन परिश्रम से बनाए गए चीवर को आप दान स्वरूप स्वीकार करें? क्या कोई अकुशल कर्म उनसे हुआ है तो आप उनके दान को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? उन पर अनुकंपा क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद मैं गौतमी के हित के लिए, गौतमी के सुख के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके वर्तमान जीवन के कल्याण के लिए, भविष्य के जीवन के कल्याण के लिए, अनंत पुण्य के लिए मैं गौतमी से कह रहा हूं, संग को दो। संग को देना मुझे देने जैसा है। संग को देना, संग को दिया तो मुझे दिया, संग में मैं भी आता हूं। तब भगवान बुद्ध बताते हैं, आनंद कोई व्यक्ति अगर किसी कीड़े मकोड़े को, जीव जंतु को, पक्षी को दान करता है, किसी प्रकार का दान करे, तो उसका भी उसे पुण्य मिलता है, उसका उसे 10 गुना लाभ मिलता है। अगर किसी चींटी को, गाय को, कुत्ते को, ये जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको अगर हम कुछ दान करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, जो बनता है, तो उसका भी हमको 10 गुना लाभ मिलता है। उस किए हुए पुण्य का 10 गुना हमको प्राप्त होता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। फिर कहते हैं कि आनंद उससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति किसी दुश्शील को, जो शीलवान नहीं है, दुश्शील है, भूखा प्यासा है, नंगा उघारा है, कोई व्यक्ति है, उसको दान करते हैं, तो जो कीड़े मकोड़ों को, जीव जंतुओं को दान किया, उससे 2 गुना फल हमको उस दुश्शील को दान करने का मिलता है। लेकिन आनंद उससे भी ज्यादा अगर कोई शीलवान व्यक्ति को दान करता है, शीलवान व्यक्ति, तो उस दुश्शील से ज्यादा 2 गुना उस शीलवान को दान करने का हमको, उसको पुण्य का बल प्राप्त होता है। फिर कहते हैं, आनंद उससे भी ज्यादा अगर कोई दुश्शील प्रवज्जित को, दुश्शील प्रवज्जित, अभी दुश्शील व्यक्ति था, शीलवान व्यक्ति था, अब दुश्शील प्रवज्जित, जो प्रवज्जित है, गृह त्यागी है, चाहे बाबा है, साधु है, चाहे भिक्खु है, गृह त्यागी है, घरवा छोड़ा हुआ है, और दुश्शील है, तो दुश्शील को, गृह त्यागी को दान करने का जो फल है, उस शीलवान व्यक्ति से 2 गुना प्राप्त होता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद उससे भी ज्यादा अगर कोई शीलवान प्रवज्जित को दान करता है, तो दुश्शील व्यक्ति से 2 गुना ज्यादा उसे उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद उससे भी ज्यादा अगर कोई श्रोतापन्न को, जो धर्म में श्रोत पड़ गया है, श्रोतापन्न को दान करता है, तो 100 गुना ज्यादा उस शीलवान व्यक्ति प्रवचित से दान किए का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति, आनंद उससे भी ज्यादा अगर कोई शकर्तागामी को दान करता है,
तो श्रोतापन्न से 100 गुना ज्यादा सकर्तागामी को दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर कहते हैं भगवान आनंद, उससे भी ज्यादा अगर कोई अनागामी को दान करता है तो सकर्तागामी से 100 गुना ज्यादा अनागामी को दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। आनंद, अनागामी से भी ज्यादा अगर कोई अरहत को दान करता है तो अनंत रूप से उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आनंद, अरहत से भी ज्यादा अगर कोई बुद्ध को दान करता है तो उससे 1000 गुना ज्यादा बुद्ध को दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आनंद, बुद्ध से भी ज्यादा अगर कोई प्रत्येक बुद्ध को दान करता है तो उससे लाख गुना ज्यादा उसे उसका पुण्य का फल प्राप्त होता है। आनंद, प्रत्येक बुद्ध को भी दान करने से करोड़ों गुना ज्यादा अगर कोई सम्यक संबुद्ध को दान करने का काम करता है तो करोड़ों गुना ज्यादा उसका पुण्य का फल प्राप्त होता है। लेकिन आनंद, ये सभी दान व्यक्तिगत हैं। अगर कोई संघ को दान करता है तो संघ की दान की गणना नहीं है। संघ का दान महादान है, उसका अपरिमित अप्रमाण पुण्य फल है। अपरिमित अप्रमाण, उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसको किसी आंकड़े में गिना नहीं जा सकता। इतना जो पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। तो आनंद, मैं गौतमी के हित के लिए, गौतमी के सुख के लिए, कि गौतमी वर्तमान में उसका पुण्य का लाभ होगे, भविष्य में उसका पुण्य का लाभ होगे और उस पुण्य के बल से वह अच्छी गति को प्राप्त हो, निर्माण गति को प्राप्त हो, मुक्त अवस्था को प्राप्त हो। इस वजह से आनंद, मैं गौतमी को बार बार कहता हूँ, गौतमी संघ को दो, संघ को दान देना मुझे दान देने जैसा है कि संघ में मैं भी आता हूँ। तो संघ का दान महादान होता है। आनंद भगवान के उपदेश को सुनकर भाव विभोर होते बड़े प्रसन्न मन से गौतमी के पास जाते हैं। गौतमी, भगवान तुम पर करुणा का भाव रखते हैं, अनंत करुणा का भाव रखते हैं। तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे सुख के लिए भगवान ने आपको कहा कि संघ को दान करो। तुम प्रसन्न मन से संघ को दान करो। संघ को दान करोगे, उसका तुम्हें जो पुण्य है अनंत रूप से, अपरिमित रूप से मिलेगा। जब आनंद बताते हैं, गौतमी बड़ी प्रसन्न होती है और बड़े ही परिशुद्ध चित्त से, परिशुद्ध चित्त से, प्रसन्न मन से वो चीवर संघ को दान करती है। तो ये जो परंपरा है संघ दान की, कठिन चीवर की, गौतमी के समय से शुरू होती है। तो संघ का दान महादान है। इसीलिए कहीं कोई वर्षावासिक भिक्षु होते हैं तो संघ को बुलाने का प्रयास किया जाता है। कम से कम 5 मंत्री लोग तो हों, प्रयास ऐसा किया गया। तो संघ को दान देना महादान है। दान भी देना चाहिए परिशुद्ध मन से, प्रसन्न मन से, खुले मन से देना चाहिए। दान करते हुए कभी भी अपने हाथ को सिकोड़ना नहीं चाहिए, हाथ खोल के देना चाहिए, उसका हमें उतना लाभ मिलता है। अगर कोई दान करता है और दान करने के फल में अगर विश्वास नहीं है तो उसका दान करना बेकार है। दान का कोई फल नहीं होता, ऐसा विश्वास करके चलता है और दान करता है तो दान करना उसका व्यर्थ है। सही मायने में दान करता है और दान का फल समझता है कि दान का फल मिलता है तो उसे खुले हाथों से दान करना चाहिए, प्रसन्न मन से दान करना चाहिए, परिशुद्ध मन से दान करना चाहिए। तो कठिन चीवर दान कठिनाई से तैयार होता है और संघ को दिया जाता है। संघ वर्षावासिक भिक्षु को दान करते हैं। तो इस प्रकार यह कठिन चीवर दान की परंपरा चलती है, अनवरत चलती आ रही है। बौद्ध देशों में ऐसा उत्सव मनाते हैं, कुछ कहने की नहीं, बड़ा ही शानदार उत्सव मनाया जाता है कठिन चीवर दान। उसके बाद में भगवान बुद्ध का एक आदेश था भिक्षु लोगों के लिए। जब उन्होंने प्रथम वर्षावास किया सारनाथ में, तो उस प्रथम वर्षावास से पहले इस भारत की भूमि में, जम्बूद्वीप में 62 प्रकार के संप्रदाय थे। 62 प्रकार के संप्रदाय, मान्यताओं के मानने वाले, कोई आग को पूजने वाला, कोई पानी को पूजने वाला,
कोई हवा को पूजने वाला, कोई वृक्ष को पूजने वाला, कोई आकाश को पूजने वाला, कोई धरती को पूजने वाला, कोई काय कलेश को महत्व देने वाला, कोई सारे सुख सुविधाओं को भोगने वाला। इस प्रकार ईश्वर आत्मा को मानने वाला 62 प्रकार के संप्रदाय थे। भगवान बुद्ध का जब धर्म बोधि प्राप्त हुई और उन्होंने वर्षावास जब किया तो उस समय 5 लोगों को धर्म सिखाया। 5 लोगों के बाद 60 लोग और जमा हो गए, यश और यश के 54 मित्र। तो 60 लोगों के साथ वर्षावास किया। वर्षावास के बाद में अपने धर्म प्रचार के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म सत्य पे आधारित, विज्ञान की दृष्टि पे आधारित, तो उन्होंने कहा, आदेश दिया भिक्षु संघ को। क्या आदेश दिया? चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देशेत भिक्खवे आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं धम्मं सात व्यंजनं सदं शुद्धं प्रकाशेति। यानी भिक्षुओं, चारका करो बहुजनों के हित के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, देव और मनुष्यों को अर्थ सहित धर्म बताने के लिए, अर्थ व्यंजन सहित उस धर्म का जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, उस धर्म की देशना करो। तो भगवान बुद्ध का चरत भिक्खवे चारिकं का एक माध्यम था कि भिक्षु लोग चारका करो, एक दिशा में एक जाओ। तो भिक्षु लोग जाते थे, जैसे हमने आज यहाँ भिक्षाटन किया, उस समय भिक्षु लोग भी भिक्षाटन करते थे। ये जुड़ने का एक तरीका था और जिनसे जो बनता वो देते, ग्रहण करते, बाद में वो उन्हें धर्म सिखाते, धर्म बताते और उनके मन को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते। ये भिक्षाटन एक जरिया था, चार का एक जरिया था, एक माध्यम था। आज के समय में ये जो चारका वाला मामला है ये नहीं हो पा रहा है। कारण क्या? पहले बाहर के दरवाजे नहीं होते थे, खुला होता था। आज बाहर के दरवाजे पहले लगाते हैं, अंदर चाहे ना हो, क्योंकि चोरों का आज डर ज्यादा है। उस समय ऐसा नहीं था। तो कोई अगर सामने से गुजरता था तो अंदर के व्यक्ति को दिख जाता था कोई हमारे दरवाजे पर आया है, तो उससे जो बनता देने का काम करता। आज अगर कोई बिच्छू बगैर जानकारी के आता है तो वो खाली पात्र लेके आएगा, खाली पात्र लेके जाएगा, उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? कि आज बाहर का दरवाजा बंद रहता है, चोरों के डर से, कुत्तों के डर से, बहुत सारे उसके डर से। तो धर्म का जो प्रचार है इसमें थोड़ी सी कमी इस कारण से है, क्योंकि आखिर बिच्छू कैसे धर्म सिखाने के लिए आपको तैयार करे, आप एक माध्यम कैसे बने। और माध्यम भी बनाया जाए तो जैसे आज हमने भिक्षाटन किया, कोई बनते रहते हैं, सप्ताह में अगर ऐसा आयोजन करते हैं तो उसके भी कुछ नियम कायदे नहीं जानते हैं तो कुछ गलतियां जाने अनजाने में हो जाती। सबसे पहली गलती ये है, उसमें अगर भविष्य में हमको मौका मिले तो ऐसा ध्यान करें कि हमारा जो स्पर्श भिक्षु के अंग से ना होने पाए। भिक्षादान करते हुए भी जब पात्र में कुछ डालें, ऐसा ख्याल रहे कि हमारे हाथ का भी कहीं ना कोई स्पर्श न होने पाए, असावधानी न होने पाए। और जब भिक्षु पात्र को ढकने का काम करे तो आशय ये है कि वो नहीं लेना चाहता।
भगवान बुद्ध की परंपरा में भिक्षु लोग बोलते नहीं हैं, मौन होकर भिक्षाटन करते और बाद में बताते हैं कि ऐसे धर्म को कैसे स्थापित किया जाता है। अगर किसी को जानना है तो मोगललान और सारपुत्र के बारे में देखो, जो संजय बेलीपुत्र के शिष्य थे, नए धर्म गुरु के तलाश में थे, सच्चे धर्म गुरु के तलाश में थे। तो 5 भिक्षुओं में से अशुचित नाम का भिक्षु था जो भिक्षाटन करने जा रहा होता है और उधर वो धर्म गुरु को तलाश रहे हैं कि हमको अच्छा मार्ग मिले। तो वो देखते हैं कि भिक्षाटन करने जा रहे भिक्षु, उसकी इंद्रियां शांत हैं, इंद्रियां शांत हैं, सामान्य गति है, नजर नीचे है, संयमित चर्या से चल रहा है। चर्या को देखकर प्रज्ञावान लोग थे, ज्ञान जग जाता है, अरे ये जो भिक्षु की चर्या है बड़ी संतुलित है, इनके शास्त्र बहुत बड़े होंगे, तो इनसे जानकारी करनी चाहिए। लेकिन वो जाने अरे अभी तो भिक्षाटन के निकले हैं, अभी इनको बोलना ठीक नहीं है, बाद में पूछूंगा, तो वो उनके पीछे लगे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। अशुचित भिक्षाटन करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर भिक्षा ग्रहण करते हैं। भिक्षा ग्रहण कर चुके होते हैं, तब बाद में मोगलान पूछते हैं कि आपके शास्त्रा कौन है, उनका धर्म क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं अभी नया नया प्रवचित हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं संक्षेप में एक बात कह सकता हूँ जो भगवान ने बताया है। वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, सार की आवश्यकता है, आप मुझे सार ही दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका कोई ना कोई हेतु होता है। केवल इतनी बात सुनते हैं सारपुत्र कि जो कुछ भी घटता है उसका कोई ना कोई कारण है, धर्म जग जाता है, श्रोतापन्न हो जाते, अपने मित्र को बताते। तो चर्या के माध्यम से भिक्षु को देखकर अगर प्रज्ञावान है तो उसके अंदर धर्म जागृत हो सकता है। तो चर्या की रक्षा करने का काम उपासक का भी समझने का प्रयास है। तो उस प्रकार शांत मन से भिक्षु चलता है और हम अपने दरवाजे पर जब जा रहे हैं, अब ये नियोजन किया गया है, क्योंकि ये जो नेचुरल तरीके से नहीं है, जो भिक्षाटन नेचुरल तरीके से होती है, वास्तविक तरीके से होती है, वैसी भिक्षाटन नहीं है। एक माध्यम समझाने का, बताने का बनाया है कि इस प्रकार अगर हम चाहें तो धर्म की स्थापना जल्दी हो सकती है, हम अपने समाज के लोगों के मन को परिवर्तित कर सकते हैं अगर ये माध्यम बन जाए तो। क्योंकि जब भिक्षु प्रत्येक दरवाजे पे जब गुजर के जाएंगे, फिर बाद में जैसे यहाँ जमा हुए इकट्ठे होंगे, धर्म बताएंगे, बार बार बताएंगे, तो हम समझते हैं कि जब एक तिनके तिनके से रस्सी बनती है और पत्थर से घिसी जाती है, पत्थर में निशान पड़ जाते हैं, तो मनुष्य का मन क्या पत्थर से ज्यादा मजबूत है? पत्थर से ज्यादा मनुष्य का मन मजबूत नहीं है, बदल जाएगा। अज्ञानता की वजह से नहीं बदल पाते, डर की वजह से नहीं बदल पाते, जब निरंतर प्रयास होगा तो निश्चित रूप से बदल जाएगा। और आगे भी कभी भिक्षाटन जब कोई भिक्षु आए और हम बहुत ज़्यादा लोग देने वाले हैं, तो ऐसा देखा जाए कि सबको पुण्य मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पहले नंबर पे हूँ, मैं ही ज़्यादा पुण्य ले लूँ, मैं ही सारा दे दूँ। लोगों पर अनुकंपा की भाव से कि हमारे कितने लोग दान देने वाले हैं, एक आदमी का कितना भोजन लगता है, जितना भोजन लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा तो चलेगा, क्योंकि अन्न से जीवन चलता है। उस अन्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जो अन्न किसी के मुंह लगे, किसी के काम में आए तो ज़्यादा अच्छा है। उस समय भी, भगवान बुद्ध के समय भी भिक्षाटन होता था तो भोजन शेष से बचता था, तो बिहार था, बहुत सारे बंधु लोग रहते थे, जीव जंतु लोग रहते थे, उसके अलावा कुछ मनुष्य लोग भी होते थे जो झूठों को खाने वाले होते थे, तो उनको खिलाया जाता था। लेकिन एक ही बनते हैं
एक ही बंदे पे चटन कर रहा है और उसको अगर पूरा मतलब दे देंगे तो वो किसको देगा? तो इस प्रकार का भाव समझें और उस हिसाब से देने का काम करें। आगे भविष्य में हम या कोई इशारे में समझा सकते हैं, बोल के नहीं। नजर भी नीचे रहती है, देखते भी नहीं कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला है। हाथ थोड़ा सा दिखता है तो उस हिसाब से हम देने का काम करें। तो ये एक तरीका बताने का प्रयास है कि भगवान बुद्ध ने आदेश दिया चरत विक्रय चारकं, वर्षावास समापन हुआ है। वर्षावास के समापन के बाद यह जो क्रिया है निरंतर चलती है, निरंतर चलती रहती थी भगवान बुद्ध के समय और चलती रहनी चाहिए। अपने मन को तैयार करना चाहिए दान देने के लिए, क्योंकि दान से हृदय में उदारता आती है। और ये पूरा माह कार्तिकी पूर्णिमा तक दान देकर पुण्य जमा करने का है। बुद्धिस्ट देशों में ये पूरा महीना दान उत्सव मनाया जाता है। जैसे लोग और प्रकार के उत्सव मनाते हैं, ऐसे बुद्धिस्ट देशों में दान उत्सव मनाते हैं। अपरिमित पुण्य लाभ के लिए खुले मन से दान करते, प्रसन्न मन से दान करते, परशुद्ध मन से दान करते हैं, तो वो अनंत कल्याण के लिए होता है। हम यहाँ भोपाल के इस नगरी में आए, हमने यथासंभव सभी लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार जितना हम जानते हैं उतना बताने का प्रयास किया और अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया। लेकिन कहीं हो सकता है बताने में कहीं कोई कमी रोगी हो, तो उसके लिए हम ये चाहेंगे कि जहाँ कमी है उसे हमको बताएं। अगर हम नहीं जान पाए बताने के तरीके में, आगे उसका सुधार करने का, क्योंकि कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता, सभी अपूर्ण हैं, सभी अपूर्ण। भगवान बुद्ध से पूछा कि आप भगवान सर्वज्ञ हैं कि नहीं? उस पेड़ के एक मिट्टी की धूल ली, अपने ऊँट रखे तो ये कण है ना, ये कण के बराबर मेरा ज्ञान है। ज्ञान तो अथाय है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ज्ञान अथाय है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो भी बताया गया हो अगर कल्याणकारी है, हितकारी है, तो उसे जीवन में अपनाने का काम करें। जीवन में अपनाने का काम करें, अपने भले के लिए जीवन जीने का काम करें, अपने परिवार के भले के लिए जीवन जीने का काम करें, अपने समाज के भले के लिए जीवन जीने का काम करें, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए, अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छा जीवन मिले, उस भाव से भगवान बुद्ध के धर्म को समझते हुए उसका पालन करने में लग जाएं। सारे प्रकार की जो बातें हैं ढोंग पाखंड की, अंधविश्वास की, उसको छोड़ने के लिए अपने को तैयार करें। उसको छोड़ पाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और उसके लिए हमको आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की, और दृढ़ संकल्प हमको मिलता है प्रतिज्ञाओं से। प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, दृढ़ प्रतिज्ञा, अधिष्ठान करना पड़ता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। और किसका लेना है दृढ़ संकल्प? यहाँ लगी हैं 22 प्रतिज्ञाएं। केवल 22 प्रतिज्ञाओं को फोकस करो। जैसे भगवान बुद्ध ने एक गाथा में पूरा धर्म बता दिया हमको, और वो गाथा रोज बोलते हैं। वो कौन सी गाथा है? शब्द पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्र पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं। एक गाथा में भगवान बुद्ध ने पूरा धर्म बता दिया। इसी प्रकार बाबा साहब ने केवल 22 प्रतिज्ञाओं में मानव कल्याण का मार्ग बता दिया। तो बाबा साहब बहुत बड़े प्रज्ञावान थे, महाप्रज्ञावान, बोधसत्व थे। कुछ लोगों में ऐसी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, वो कहते हैं हम बुद्धिस्ट नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं।
एक समाज को बांटने का काम करते, नहीं समझ पाते कि हम अज्ञानता के कारण कैसा अकुशल कर्म कर रहे। अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद में क्या अंतर है, थोड़ी और बातें बताना चाहेंगे, क्योंकि कल भी हमको बताना है, तो कल भी कोई विषय लेना पड़ेगा समाज की जागृति के लिए। बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं, और भगवान जो सिद्धार्थ हुए, सिद्धार्थ उनको भगवान बुद्ध हुए। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है उसे समझना है। उसे हम अगर वास्तव में आप जानना चाहते हैं तो कल का दिन और है, आपकी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए आप और अच्छे से जानने के मन होंगे तो कल और शामिल होंगे। तो कल बताएंगे बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद में क्या अंतर है, बाबा साहब और भगवान बुद्ध में क्या अंतर है, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप जिज्ञासु बने, जानने वाले बने, तो जानने के इच्छुक होंगे, समय निकालेंगे। और हम एक बार फिर पुनः आप सभी लोगों को धम्म दीक्षा दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं। और इस धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर अपने आप में यह संकल्प करें कि हम 22 प्रतिज्ञाओं को यथासंभव यथाशक्ति मानने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप कल्याण के रास्ते आपके खुलने लगेंगे, उन्नति के रास्ते खुलने लगेंगे, आपका परिवार उन्नति के मार्ग पर लग जाएगा और समाज को उन्नति का रास्ता दिखाने लगेंगे। आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक जो हमको भिक्षाटन के माध्यम से दान दिया है, शील ग्रहण किए हैं, पूजा वंदना ली है, धम्म श्रवण किया है, इस प्रकार बहुत सारे पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं। ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों, ये सभी पुण्य के बल से आपका हित और सुख सदे, और ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर करने में सहायक हों। आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोगों का मंगल हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।